अभी देखो इस रिएक्शन में हमारा पास दिया क्या हुआ है। अभी इस रिएक्शन में देखो हाइपोथेटिकली मतलब हमने एज्यूम किया है क्या, ए प्लस बी से हमको प्रोडक्ट मिल रहा है और रेट इक्वेशन दिया हुआ है। हाँ, रेट इक्वेशन दिया हुआ है मतलब यहाँ पे देखो बी के ऊपर कुछ नहीं दिया, मतलब बी का ऑर्डर कितना है 1 और ए का ऑर्डर कितना है 0। हाँ, अभी ये जो पावर है, रेट लॉ में जो पावर दिया हुआ है उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो विथ रेस्पेक्ट टू बी ऑर्डर कितना हो रहा है 1 हो रहा है। हाँ, जिसको हम क्या कहेंगे x कहेंगे। विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑर्डर कितना हो रहा है 0, जिसको हम y कहेंगे। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो रहा है, ओवरऑल ऑर्डर हो रहा है क्या x प्लस वाई। तो ओवरऑल ऑर्डर मतलब n इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या रहा है 1 प्लस 0 मतलब 1। तो हो गया कितना ऑर्डर इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। क्योंकि रेट लॉ में जो दिया होगा उसके बेसिस से हमको ऑर्डर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम चले आएंगे क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी चले आएंगे। ये सबका कॉपी हो गया ना, ये ये वाला सबका तो हो गया ना। अभी देखो दूसरा न्यूमेरिकल में चले आएंगे। अभी इस प्रॉब्लम में देखो रिएक्टेंट ए और बी है, प्रोडक्ट सी और डी है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बोला क्या एक्टिव मास ऑफ बी मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट ए का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हो गया, ठीक है। ए का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। पहले देखो यहाँ पे बोला हुआ है क्या एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब रिएक्शन का कोफिशिएंट और रिएक्शन का ऑर्डर सेम होगा। हाँ, रिएक्शन का ऑर्डर और रिएक्शन का कोफिशिएंट सेम होगा। तो रेट हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसका कोफिशिएंट 2 है जो पावर में कन्वर्ट हो जाएगा और बी का कोफिशिएंट 1 है तो ये पावर हो गया, ठीक है ना, ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में कोफिशिएंट जितना होगा वही पावर हो जाएगा और इन दोनों को मिला के क्या आएगा ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ए का ऑर्डर कितना है 2 है, बी का ऑर्डर कितना है 1 है, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है क्या बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। इसके मतलब रे डिटर्मिनेशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर बोला गया क्या ए का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल होगा। तो पहले जो उसका कॉन्सेंट्रेशन था उसका ट्रिपल होगा। तो ए था उसका ट्रिपल मतलब 3a हो जाएगा और 3a का क्या है स्क्वायर है। 3a का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स हो जाता है। हाँ, तो ए का कॉन्सेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन एक ही टाइप का है बट नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है ए का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल हो रहा है। ट्रिपल मतलब जो पहले था उसका ट्रिपल हो गया। अभी ट्रिपल करोगे तो क्या होगा, ट्रिपल का स्क्वायर है, ट्रिपल का स्क्वायर मतलब 9 टाइम्स। तो पहले से रिएक्शन कितना बढ़ गया, पहले से रिएक्शन 9 यूनिट्स बढ़ गया। अभी कंपेयर करेंगे तो देखो ये क्या समझ में आया क्या नहीं आया, समझ में आया। फिर से मैं बोल रहा हूँ देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ देखो। पहले यहाँ पे बोला गया है क्या, यहाँ पे पहले बोला गया क्या एलिमेंट्री रिएक्शन है। अभी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब वन स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या होता है जो कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट के साथ ऑर्डर सेम हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर इक्वल टू कोफिशिएंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी इसमें बोला गया है क्या, इसमें बोला गया है क्या रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब इसका कोफिशिएंट कितना है 2, ये पावर में कन्वर्ट हो जाएगा।
अभी हो गया क्या, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बी है, इस पे कोफिशिएंट 1 है, तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला केस, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अभी इसको इजीएस्ट वे में कैसे करोगे, कितना कम टाइम में कैसे करोगे। यहाँ पे बोला गया है कि बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, बट ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज ट्रिपल हो रहा है। ट्रिपल मतलब पहले जो था उसका 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना का स्क्वायर कितना होता है, 3 गुना का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, 9 टाइम हो जाता है। 3 गुना का स्क्वायर मतलब 9 टाइम। तो पहले जो रेट था उससे रेट कितना बढ़ गया, 9 यूनिट बढ़ गया है, 9 यूनिट। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी है। तो हम लिखेंगे कि ऑर्डर इज इक्वल टू कोफिशिएंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये चीज हमको लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाएंगे। अभी देखो इस प्रॉब्लम में क्या है, इस रिएक्शन में हमने नहीं बोला क्या, ये रिएक्शन क्या एलिमेंट्री है या सिंगल स्टेप है या वन स्टेप है। तो यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोला गया, मतलब सिंगल स्टेप नहीं बोला गया, मतलब वन स्टेप रिएक्शन नहीं बोला गया। इसका मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा उसके साथ ऑर्डर सेम नहीं होगा। ठीक है, अभी पहले हमको मालूम नहीं है क्या, यहाँ पे ए का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर कितना है, सी का ऑर्डर कितना है, क्योंकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। तो हम पकड़ लग सकते हैं कि हम कॉन्सिडर कर सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y, concentration of C to the power Z। ठीक है, जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये एक्स हो गया ए का ऑर्डर, वाई हो गया बी का ऑर्डर, जेड हो गया सी का ऑर्डर। ठीक है ना, ठीक है ना अभी। अभी देखो यहाँ पे बोला गया है क्या, यहाँ पे बोला गया है, अभी क्वेश्चन में देखो यहाँ पे बोला गया ए का कॉन्सेंट्रेशन जो होगा बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। ए का कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा। अच्छी तरह से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही अच्छी तरह से सुनो बच्चे लोग। ए का कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा बी का कॉन्सेंट्रेशन उसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बी का कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन ये है, इसका डबल मतलब क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, मैंने बी के जगह पे 2 भी चला आएगा। ठीक है, अभी ए का कॉन्सेंट्रेशन सपोज 1 है तो बी का डबल हो जाएगा 2। अभी यहाँ पे बोला गया क्या है, सी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। और एक चीज बोला गया क्या है, बी का कॉन्सेंट्रेशन तुम डबल कर लो बट रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनचेंज। रेट का कोई चेंज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन का जब चेंज होता है तो रेट चेंज होता है ना। अभी कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज कर रहा है, जब रेट चेंज नहीं होगा, अच्छी तरह से समझो, कॉन्सेंट्रेशन जब इंक्रीज करेगा तो रेट इंक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो रेट डिक्रीज करेगा। यहाँ पे बोला गया क्या है, रिएक्टेंट बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है बट रेट रिमेन्स अनचेंज। तो इसका मतलब बी का ऑर्डर कितना होगा, बी का ऑर्डर 0 होगा। ये मतलब y का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि 2 to the power 0 मतलब 1। तुम इसका रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर लो, डबल हमने कर दिया। डबल करने के बाद रिएक्शन का रेट कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो रिएक्शन का रेट क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बी का ऑर्डर 0 है। जब 0 होता है तब ऑर्डर, तब रिएक्शन रेट चेंज नहीं होता है। तो 2 to the power 0 मतलब 1। अब ये 0 क्या इंडिकेट कर रहा है, 0 मतलब y इक्वल टू 0। y क्या है, बी का ऑर्डर है। तो हम लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लिख लो। कोई भी दिक्कत होगा तो मुझको बोलना, कोई भी दिक्कत। अभी अभी मैंने ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया,
यहाँ पे लिख सकते हैं एज द concentration of B is doubled, but rate remains unchanged, comma, it indicates that order of that reactant is 0। क्योंकि 0 नहीं होगा तो 1 होगा या 2 होगा तो रेट तो चेंज हो जाएगा। तो रेट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जिस रिएक्टेंट के बेसिस पे हम ऑर्डर बोलेंगे उस रिएक्टेंट का ऑर्डर 0 हो जा रहा है। तो 2 टू दी पावर 0 मतलब 1 हो रहा है, तो रिएक्शन का रेट अनचेंज है। ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। रेट दिया हुआ है हमको, रेट हमारा दिया हुआ है, हाँ, तो रेट दिया हुआ है, हमको ऑर्डर निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए ऑर्डर। ए का ऑर्डर कितना हो रहा है, हाफ, मतलब, और बी का ऑर्डर 1/3, सी का ऑर्डर 1/4। तो इसको हम, ये इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, आर इज इक्वल टू के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई सी टू दी पावर जेड। तो यहाँ पे क्या है, एक्स हाफ है, वाई कितना है 1/3 है, जेड कितना है 1/4 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ओवरऑल ऑर्डर दैट इज एन, कितना हो रहा है, हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसको एलसीएम करेंगे तो नीचे कितना आएगा, 12 आएगा, आएगा ना। अभी यहाँ पे कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 6 प्लस 1 6, यहाँ पे आएगा कितना 4, यहाँ पे आएगा 3, तो हो जाता है हमारा 13/12। तो हो जाता है ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाता है, क्योंकि रेट इक्वेशन मतलब हमारा ऑर्डर दिया है, अभी ऑर्डर को हम ऐड करेंगे। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, एक मिनट में हो जाता है। तो रेट इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा क्या, रिएक्टेंट ए का ऑर्डर क्या है 1 है, रिएक्टेंट बी का ऑर्डर कितना है यहाँ पे, तो अभी ऑर्डर ए का 1 है बी का 1 है, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अभी हमने क्या, हमने रेट को तो कॉन्सेंट्रेशन के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेस किया है, पर यहाँ पे वॉल्यूम का मेंशन है। अभी हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है क्या, कॉन्सेंट्रेशन C इक्वल टू मोल नंबर n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन के साथ वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है ना, हो गया है ना। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया क्या है, वॉल्यूम ऑफ ईच गैसियस सिस्टम इज सडनली रिड्यूस्ड टू 1/3। वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा, वॉल्यूम 1/3 मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, अभी वॉल्यूम के साथ कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका उल्टा। सही है ना, क्योंकि वॉल्यूम के साथ तो कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स रिलेशन है, तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा।
तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर से सोचो, देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि ईच रिएक्टेंट का वॉल्यूम 1/3 डिक्रीज कर रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज कर रहा है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम इंक्रीज करेगा, तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 टाइम्स। कितना इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्योंकि हमारा दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट कांस्टेंट, ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 3 टाइम्स हो गया। ठीक है, अभी ये हो गया रिएक्शन 1, इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 के साथ इक्वेशन 1 का डिवीजन करो तो कितना आएगा, ये डिवाइड बाई ये कर लेने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे के कट जाएगा, यहाँ पे ए कट जाएगा, तो 3 इंटू 3 क्या आएगा, 9 आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, तो हमको मिलेगा क्या, हमको ये हो गया R1, ये ले लो R2, तो R2 बाई R1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, के, ये हो गया 3A, ये हो गया 3B, ये हो गया के, ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो यहाँ पे के कट जाएगा, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, तो हो गया कि कितना, 9 टाइम्स। तो पहले जो रेट था उसके साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया, 8 तो हो गया कितना, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। ठीक है ना। अभी देखो, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट निकालना है, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। रेट का यूनिट क्या है, रेट का यूनिट है मोल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे मोल मोल कट जाएगा, लीटर इनवर्स कट जाएगा, तो हो जाता है क्या, सेकेंड इनवर्स। और ऐसे भी हमको मालूम है क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का ऑर्डर, रेट कांस्टेंट की यूनिट कितना आता है, सेकेंड इनवर्स आता है, मतलब ऑप्शन सी फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमको मालूम है क्या, रेट कांस्टेंट का ऑर्डर सेकेंड इनवर्स होता है। तो रेट का यूनिट हर टाइम मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर कट जाएगा, तो हमको मिलेगा क्या, सेकेंड इनवर्स। ये हमने करा था जब हमने कैलकुलेशन ऑफ यूनिट ऑफ के, ये हमने करा था। इसके बाद देखो कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम की तरफ चलाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम। अभी वैल्यू को देखो, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 में ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 है, बी का कॉन्सेंट्रेशन भी 0.50 है, रेट कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻4। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो, ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले जो था, बी का कॉन्सेंट्रेशन वही है, सही। ए का कॉन्सेंट्रेशन पहले जो एक्सपेरिमेंट था, दूसरा एक्सपेरिमेंट में उसका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट बी का कॉन्सेंट्रेशन देखो डबल हो गया। बी का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल हो गया, रेट भी डबल हो गया। मतलब क्या हो रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन जो रेट में इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ द रिएक्शन उसी रेट में इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इस वैल्यूज के साथ हम लिख सकते हैं एक चीज, क्या हमको मालूम है, क्या हमको मालूम है, एक रेट इक्वेशन जब लेंगे तो रेट इक्वेशन आर इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स, यहाँ पे बी टू दी पावर वाई। ठीक है,
अभी यहाँ पे हमको क्या नजर आ रहा है, A0, यहाँ पे B2 0। हमको नजर आ रहा है क्या, एक एक्सपेरिमेंट से दूसरे एक्सपेरिमेंट में जब हम जा रहे हैं तब E का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, बट B का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया। B का कॉन्सेंट्रेशन जब डबल हो गया, रेट भी डबल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये B2 का कॉन्सेंट्रेशन, B2 का ऑर्डर कितना है, ये B2 का ऑर्डर होता है 1, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये भी 1 ही है, ये डबल हो जाएगा तो रेट भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट B2 का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि B2 जिस रेट से इंक्रीज कर रहा है, रेट भी उस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों एक क्या हो रहा है, दोनों एक इसी लाइन से इंक्रीज कर रहा है, ये भी जितना इंक्रीज कर रहा है ये भी उतना इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों मिलके एक पॉइंट में मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया y, ये होगा x। तो y का वैल्यू जितना है x का वैल्यू भी उतना है, तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो इसीलिए क्या होता है, d का जो ऑर्डर आएगा तो 1 आएगा। अभी दूसरी तरफ देखो, अभी दूसरी तरफ देखो, यहाँ पे जब a का कॉन्सेंट्रेशन 1 से 3 में जब आ रहा है और 2 से 3 में, 1 से सपोज 3 में आ रहा है, तो सपोज किसी भी रिएक्टेंट का ऑर्डर हमको निकालना है तो हमको दो चीज कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज हमको B2 का ऑर्डर निकालना है तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, कौन सा दो एक्सपेरिमेंट में ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो हम देख रहे हैं क्या, ए का कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 में सेम है। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन कट जाएगा, रह जाएगा क्या, ये वाला। इसको से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और इसको से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। इसका मतलब हो गया क्या, ऑर्डर 1 हो गया। अभी देखो, अभी ए का ऑर्डर निकालना है, अभी ए का ऑर्डर निकालना है तो एक्सपेरिमेंट 1 से तुम 3 को कंपेयर करो। यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया ना। और यहाँ पे ए का अभी अभी सॉरी, हमको ये इसका ऑर्डर निकालना है, तो ये इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दो डिफरेंट होना चाहिए। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इसका 0.5 है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में इसका 1 है, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में B2 का 1 है और थर्ड एक्सपेरिमेंट भी 1 है, तो ये 1 1 कट जाएगा। ठीक है, अभी देखो, तो इसको ये फॉर्मेट में करेंगे तो क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बट रेट क्या है, अनचेंज। तो रेट कब अनचेंज होता है, जब किसी का भी ऑर्डर 0 होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तीसरे एक्सपेरिमेंट में जब आ रहा है तो ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, रेट भी सेम है। इसका मतलब रेट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा है। पहले वाला न्यूमेरिकल में करा है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा बट रेट सेम रहेगा, उसका मतलब उस रिएक्टेंट का ऑर्डर 0 है। ये एक प्रोसीड्यूर है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, एक्स इक्वल टू 0। तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वेशन हो जाएगा क्या, क्या दिया हुआ है, तो आर हो जाएगा के ए टू दी पावर 0 और B2 टू दी पावर 1, मतलब तो ए टू दी पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो ये तो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली होगा क्या, आर इज इक्वल टू के B2 टू दी पावर 1। ठीक है, क्योंकि ए टू दी पावर 0 मतलब 1 है। अभी इसको हम दूसरा प्रोसीड्यूर में भी कर सकते हैं, किताब में बहुत सारा, किताब में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारा किताब में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारा। कैसे करेंगे देखो, कैसे करेंगे, पहले देखो एक्सपेरिमेंट 1 को ले लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 में रेट R1 इक्वल टू के concentration of A0, concentration of A to the power X, concentration of B to the power Y। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू डालेंगे, R1 का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -4। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.50 टू दी पावर एक्स, बी का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 टू दी पावर वाई। ये हो गया इक्वेशन 2।
हम किसका ऑर्डर निकालना चाहेंगे, हम बी का ऑर्डर निकालना चाहेंगे। तो बी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जहाँ पे देखेंगे क्या बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है उसको लेंगे। तो यहाँ पे बी, इससे बी का ऑर्डर निकल जाएगा। और ए का कॉन्सेंट्रेशन ऑर्डर निकालने के लिए हम चूज करेंगे कौन सा वाला एक्सपेरिमेंट जहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम बी का ऑर्डर निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट 1 और 2 लेंगे। तो R2 का वैल्यू कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू के। यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.50 टू द पावर एक्स और बी का कॉन्सेंट्रेशन 1.00 टू द पावर वाई। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अभी इसके बाद इक्वेशन 3 भी लेते हैं। इक्वेशन 3 में रेट क्या है, 3.2 इंटू 10⁻⁴ रेट कांस्टेंट की। ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गया, बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट हमने लिख दिया। ठीक है, अभी बी का ऑर्डर निकालना है हमको। बी जो रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर, ये ऑल्टरनेटिव पाथ। तो हेडिंग देना पड़ेगा क्या, ऑल्टरनेटिव पाथ। तो अभी कंसीडर करेंगे किसको, 2 और 1 एक्सपेरिमेंट। क्यों, यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज है और बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 तो मिलेगा कितना, 3.2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁴। और यहाँ पे k इंटू 0.50 टू दी पावर x 1.00 टू दी पावर y डिवाइडेड बाई k 0.50 टू दी पावर x 0.50 टू दी पावर y। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया। तो इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 टू दी पावर y। हाँ, और इसको काटेंगे कितना मिलेगा, 2। ठीक है, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर वाई। इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक फॉर्मेट है, 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर वाई। सही है ना, 2 टू दी पावर 1 मतलब क्या, उतना होता है, 2 ही होता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे का 2 वैल्यू सेम है, इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को लेंगे, ये दूसरा प्रोसीड्यूर है। पहला वाला किसी को भी कंफ्यूजन लगेगा तो दूसरा वाला कर लेना। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, 20 सेकंड में दे रहा हूँ, लिख लो। हो गया, जल्दी से करो। अभी देखो, अभी ए का ऑर्डर निकालना है। तो ए का ऑर्डर निकालने के लिए हम वही एक्सपेरिमेंट कंसीडर करेंगे जहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो हम क्या करेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2, एक्सपेरिमेंट 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3.2 into 10 to the power minus 4 divided by 3.2 into 10 to the power minus 4 इक्वल टू, यहाँ पे के तो कट जाएगा तो नीचे है 1.00 टू दी पावर एक्स 1.00 टू दी पावर वाई। यहाँ पे 1.00 सॉरी 0.50 टू दी पावर एक्स 1.00 टू दी पावर वाई। तो ये कट गया, ये कट गया। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 इज इक्वल टू हो जाता है क्या, 2 टू दी पावर एक्स। 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मतलब 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स, क्योंकि 1 मतलब, तो 2 टू दी पावर 0 मतलब 1 होता है। तो नीचे का दो वैल्यू सेम है, तो एक्स कितना हो जाता है, एक्स इक्वल टू 0।
हाँ ठीक है ना। तो अभी ऑर्डर लिख सकते हैं हम, रेट रेट इक्वेशन। तो ए का ऑर्डर मिल गया 0 और बी का ऑर्डर मिल गया 1। तो हम रेट लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ए का ऑर्डर तो 0 हो गया और बी का ऑर्डर तो E2 का ऑर्डर तो 1 हो गया, तो ए टू दी पावर 0 मतलब 1। तो ये लिखना और नहीं लिखना सेम ही है, तो आर इज इक्वल टू के B2 टू दी पावर 1। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव पाथ में कर दिया।